Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer Computer Engineering, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CS 207 DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के SQL टॉपिक को कवर करेंगे। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को अपडेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं। तो चलिए हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में इस वीडियो लेक्चर में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज, दूसरी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज में बेसिकली हम फंक्शन की अप्रोच फॉलो करते हैं, प्रोग्राम को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में इस तरह का नहीं होता। हमारे पास सीधे फंक्शंस कमांड्स के फॉर्म में होते हैं, कमांड्स को हम लिखते हैं और उससे हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट होती है SQL सर्वर पे और हमको हमारा जो है रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से हम डेटाबेस में स्टोर जो डेटा है उनके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस लगा सकते हैं थ्रू वेरियस कमांड। मतलब एक कमांड से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, एक कमांड से हम डेटा को उस टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, एक कमांड से हम जो टेबल में डेटा है उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसमें अपडेट कर सकते हैं आदि। SQL जो है दैट इज यूज टू क्रिएट मैनिपुलेट अ प्रोसेस द डेटाबेस एंड रिलेशन। क्या पर्पज है इसका? इसको डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं SQL को। अब हमारे पास SQL के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। क्या इसके मेन प्रॉपर्टीज हैं, इसके क्या गुण हैं मेन, वो हम समझते हैं। इट इज वेरी इजी टू लर्न एंड यूज। ये लैंग्वेज जो है बहुत इजी टू लर्न है और बहुत ही इजी टू यूज है। इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से इसको हम यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामर के लिए, इवन वो नोविस प्रोग्रामर हो, न्यू प्रोग्रामर हो, उसके लिए ये लैंग्वेज जो है पढ़ना और लिखना बहुत इजी है और उसको समझना भी इजी है, उसको यूज करना भी इजी है। कंप्यूटर्स पे, वेरियस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर पे इस लैंग्वेज को यूज करना बहुत आसान है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटाबेस कैन बी हैंडल क्वाइट इजीली। बहुत बड़ा डेटाबेस जो टेराबाइट्स पेटाबाइट्स में है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, उसको हम SQL की लैंग्वेज में, SQL की क्वेरी लैंग्वेज से बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से हम उसको बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इट इज अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसमें प्रोसीजर अप्रोच फॉलो नहीं होती है, नॉन प्रोसीजर अप्रोच फॉलो होती है, जिसमें हम कमांड्स की हेल्प से डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। It means that we do not need to specify the procedure to accomplish a task, but just give a command to perform the activity. हमको इसके लिए कोई भी प्रोसीजर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी टास्क को पूरा करने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए हमें कोई प्रोसीजर को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें सिर्फ क्या जरूरत होती है? जस्ट टू गिव अ कमांड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। हमें क्या करना है? कमांड परफॉर्म करनी है to perform any task, to perform any activity, we have to just give the command. SQL can be linked to most of the other high language that makes it first choice for the database programmer. अब SQL को हम easily किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जावा, पाइथन और रूबी, एनी अदर लैंग्वेज, हम उसके साथ आराम से इस लैंग्वेज के साथ उसको लिंक कर सकते हैं। उनके अंदर इस तरह की कमांड्स होती हैं, इस तरह के फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम इस डेटाबेस के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और डेटाबेस प्रोग्रामर के लिए एक फर्स्ट चॉइस है, बिकॉज इसके थ्रू हम आराम से डेटाबेस के साथ हम फ्रंट एंड को कनेक्ट करके हमारे सारे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डेटाबेसेस, लाइक दैट जो भी दुनिया में हो रहा है उसमें सब कुछ डेटा से ही हो रहा है और डेटा को हमें किसी पर्टिकुलर स्पेस में स्टोर करना, वो डेटाबेस हुआ। और उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है टू लर्न इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब हमारे पास जो दूसरा पॉसिबिलिटी है वो है कि SQL को हम बेसिकली 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की जो कमांड्स है उसको हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है DDL, दूसरा है DML, तीसरा है DCL और फोर्थ है TCL। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL। DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। तीसरा होता है DCL, DCL होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज।
फोर्थ होता है TCL इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो 4 तरह की लैंग्वेज में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले DDL को समझते हैं। DDL क्या होता है? DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कंटेन कमांड दैट आर यूज्ड टू क्रिएट द टेबल्स, डेटाबेस, इंडेक्सेस, व्यूज, सीक्वेंस एंड सिनोनिम्स। DDL में वो सारी कमांड होती है जिसकी हेल्प से हम टेबल को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, इंडेक्सेस, व्यूज, सीक्वेंसेस, सिनोनिम्स को सबको क्रिएट करते हैं। ये DDL कमांड का यूज होता है। इनके जो एग्जांपल है वो है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल से आप टेबल बनाते हो, क्रिएट व्यू जिससे व्यू बनाते हो, क्रिएट इंडेक्स जिससे आप इंडेक्स बनाते हो, ऑल्टर टेबल जैसे टेबल को आप ऑल्टर करते हो, उसमें कुछ ऐड करना हो, मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए हम ऑल्टर टेबल यूज करते हैं। अब सेकंड जो कैटेगरी की कमांड है उसको हम बोलते हैं DML। DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML contains command that can be used to manipulate the database object and to query the database for information retrieval। DML में बहुत सारी कमांड होती है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं और डेटाबेस की जो क्वेरी करते हैं डेटाबेस को, जिससे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल हो सके। DML में बेसिकली सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। सेलेक्ट कमांड होती है, इंसर्ट कमांड होती है, डिलीट कमांड होती है और अपडेट कमांड होती है। सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, अपडेट। डिलीट कमांड से हम रो को डिलीट करते हैं, अपडेट कमांड से रो को अपडेट करते हैं, डेटाबेस को अपडेट करते हैं, इंसर्ट से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं और सेलेक्ट कमांड से हम पर्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट करके उसको शो करते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब हमारे पास आता है व्यू डेफिनेशन। व्यू बेसिकली DDL कंटेन्स सेट ऑफ कमांड टू क्रिएट ए व्यू ऑफ ए रिलेशन। किसी भी रिलेशन का एक व्यू होता है जो एक्चुअली एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत यूजफुल होता है, तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। किसी का इंस्टेंस और स्नैपशॉट ऑफ द टेबल होता है ये, तो क्रिएट व्यू से हम इसको क्रिएट करते हैं। तो व्यू क्रिएट करना हो तो हमारे पास जो कमांड है उसका नाम है क्रिएट व्यू। उससे हम व्यू क्रिएट कर देंगे। व्यू एक्चुअली डेटाबेस में डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट टेबल करती है, व्यू उसका एक इंस्टेंस होता है। फिर हमारे पास आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है? दिस लैंग्वेज इज यूज्ड टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ टू द डेटा। किसी भी यूजर के लिए डेटा का एक्सेस जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। कुछ यूजर उसको रीड कर सकते हैं, कुछ राइट कर सकते हैं, कुछ रीड राइट दोनों कर सकते हैं, कुछ एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके जो परमिशंस होती है डेटाबेस के ऊपर वो अलग अलग होती है। तो वो परमिशन हम किसके थ्रू देते हैं? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में जो कमांड्स होती है जिसके थ्रू हम परमिशन देते हैं वो होते हैं ग्रांट और रिवोक। ग्रांट कमांड से हम परमिशन को ग्रांट करते हैं, मतलब परमिशन यूजर को देते हैं, और रिवोक कमांड से हम परमिशन को लेते हैं, परमिशन उससे वापस ले ली जाती है। अब आता है लास्ट जो आता है वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कौन सी होती है? इट इंक्लूड कमांड टू कंट्रोल द ट्रांजैक्शन इन अ डेटाबेस सिस्टम। ये क्या करता है? ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है। जो भी डेटाबेस सिस्टम में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो उसको कंट्रोल करता है। कॉमनली यूज कमांड ट्रांजैक्शन कमिट और रोल बैक। जो कमिट और रोल बैक है वो कॉमनली यूज ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड से। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन बेसिकली सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है डेटाबेस में, जो प्रोसेस होती है और उससे डेटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशन होता है। जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो रहा है तो ये ट्रांजैक्शन है। उससे क्या होगा? एक अकाउंट से मनी जो है डेबिट होगा, दूसरे अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। इसको हम फुल ट्रांजैक्शन कहेंगे। और इसके लिए हमारे पास जो कमांड्स होती है वो होती है कमिट और रोल बैक। अगर ट्रांजैक्शन जो है वो एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, एसिड का मतलब होता है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर एसिड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन फॉलो ना करे तो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं माना जाएगा। एटोमिसिटी का मतलब होता है कि इधर फुल और नॉट एट ऑल। इसका मतलब है ट्रांजैक्शन या तो पूरा होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हम हमारे जो भी डेटाबेस में अपडेट्स हैं वो सभी जगह प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हों, कंसिस्टेंट हों। और आइसोलेशन का मतलब होगा ट्रांजैक्शन जो है सेक्लूजन में होगा, एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब होगा कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो एक बार होने के बाद परसिस्ट करेगा, वो चेंज नहीं होगा। वंस इट इज कमिटेड इट कैन नॉट बी अनडन। अब हमारे पास डेटा टाइप्स हैं SQL में, उनके बारे में हम बात करते हैं। जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द फैसिलिटी ऑफ डिफाइनिंग डेटा ऑफ वेरियस टाइप इज अवेलेबल इन SQL आल्सो। किसी भी डेटा को एक टाइप देने के लिए डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, SQL में भी ये कॉन्सेप्ट है। अब हमको जो टेबल है उसके वेरियस सेल में कौन सा डेटा स्टोर करना है, वेरियस कॉलम्स में कौन सा डेटा स्टोर करना है, तो हम वो डेटा टाइप से डिसाइड करते हैं। डेटा टाइप बहुत सारे होते हैं SQL में।
नंबर जिसमें नंबर्स को स्टोर करते हैं 1 2 3 4 5 6, कैर कैरेक्टर को स्टोर करते हैं ABCD, वेर वेरिएबल कैरेक्टर्स, डेट को स्टोर करने के लिए DDMM YY में या किसी और फॉर्मेट में, लॉन्ग फॉर्मेट में मतलब ज्यादा बड़ा साइज का डेटा है, रो एंड लॉन्ग रो डेटा मतलब बाइनरी फॉर्म का डेटा जैसे इमेजेस वगैरह को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये सभी डेटा टाइप्स जो है बहुत यूजफुल है और जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं। यूज टू स्टोर ए न्यूमेरिक वैल्यू इन द फील्ड ऑफ कॉलम, किसी भी फील्ड ऑफ कॉलम में ये एक न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम आता है। इट मे बी डेसिमल, इंटीजर, रियल वैल्यू। ये कोई डेसिमल हो सकता है, रियल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। इसकी जनरल सिंटेक्स क्या होती है? नंबर n, d, नंबर लिखते हैं और फिर ब्रैकेट में n, d लिखते हैं, वेयर n स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड d स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। n क्या होता है? नंबर ऑफ डिजिट होता है और d क्या होता है? नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जैसे मार्क्स नंबर 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 999 तक मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है। और अगर हमने लिखा है PCD नंबर 5/2, इसका मतलब होता है कि जो 5 डिजिट का नंबर होगा और उसमें 2 डेसिमल पॉइंट हो सकते हैं, जैसे 123.53। दूसरा हमारे पास केयर आता है। इसको क्या किस लिए यूज करते हैं? यूज टू स्टोर कैरेक्टर टाइप डेटा इन द कॉलम। जनरल सिंटेक्स इज केयर साइज, वेयर साइज रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ कॉलम। साइज किसको रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कॉलम के। द केयर टाइप डेटा कैन होल्ड एटमोस्ट 255 कैरेक्टर। केयर क्या है? एटमोस्ट 255 कैरेक्टर्स को होल्ड करने के लिए यूज करता है। केयर नेम केयर 25 डिक्लेयर अ डेटा आइटम ऑफ टाइप कैरेक्टर अप टू 25 साइज लॉन्ग। ओके, जैसे अगर हमने 25 लिखा तो क्या होगा? ये 25 साइज तक के कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है डेटाबेस में। अब आता है वेर केयर और वेर केयर 2। दिस डेटा टाइप यूज टू स्टोर वेरिएबल लेंथ अल्फान्यूमेरिक डेटा। वेरिएबल लेंथ अल्फान्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है। जनरल सिंटेक्स क्या है? वेर केयर साइज, वेर केयर 2। तो वेर केयर 2 या वेर केयर लिख सकते हैं, उसमें हमको साइज को मेंशन करना होगा। वेर साइज रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ कॉलम। साइज किसको रिप्रेजेंट करती है? कितना मैक्सिमम हम उस कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। मैक्सिमम अलाउड साइज इन अ डेटाबेस इज 2000 कैरेक्टर। मैक्सिमम अलाउड साइज क्या है? 2000 कैरेक्टर्स की है। जैसे एड्रेस वेर केयर 50 ऐसा लिखा है, इसका मतलब हुआ है कि 50 कैरेक्टर्स तक आप इसमें स्टोर कर सकते हो। वेर केयर की जो खास बात होती है वो ये होती है कि मेमोरी को सेव करता है। अगर आपकी साइज कम होगी तो ये कम मेमोरी लेगा, ज्यादा साइज होगी तो वो ज्यादा मेमोरी लेगा, कंपेयर टू केयर जहां पर वो साइज कांस्टेंट रहती है। वेदर योर स्ट्रिंग इज स्मॉल और मोर, वो साइज उतनी ही लेगा। अब आता है डेट डेटा टाइप। डेट डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर डेट्स इन द कॉलम। डेट्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं डेटा टाइप को। कभी कभी हमारे को डेटाबेस में डेट्स जैसे DOB को स्टोर करना हो, डेट ऑफ बर्थ को, या फिर हमको किसी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को स्टोर करना हो एम्प्लॉय की, तो उसके लिए डेट डेटा टाइप चाहिए। SQL सपोर्ट द वेरियस डेट फॉर्मेट। अलग अलग डेट फॉर्मेट होते हैं जैसे DDMM YY, DDMM 4Y, DDMON YY। इस तरह के हमारे पास अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, उनके थ्रू हम डेट को स्टोर करते हैं। इसको करने के लिए बड़ा सिंपल है। डेट लिख के हम डेट का डेटा टाइप मेंशन करेंगे। DOB को जैसे हमने डेट लिख दिया, डेट टाइप का हो गया DOB, तो इसमें हम डेट को स्टोर कर सकते हैं। अब आता है लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग जो होता है वो दिस डेटा टाइप यूज टू स्टोर द वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग अप टू 4 गीगाबाइट ऑफ साइज, 4 GB। अब GB क्या होता है? मेमोरी यूनिट होती है, जैसे बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरह से बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, इस तरह से। तो GB साइज तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लॉन्ग, डिस्क्रिप्शन में हम लॉन्ग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जब हम हमारी साइज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करना है, तो हम लॉन्ग का यूज करेंगे। और सबसे लास्ट में आता है डेटा टाइप में बाइनरी डेटा, रो और लॉन्ग रो। अब सपोज करो आपको इमेजेस, पिक्चर, एनिमेशन, क्लिप्स, वीडियोस इस तरह के स्टोर करने हैं डेटाबेस में, तो आपको रो या लॉन्ग रो में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं डेटा। रो एंड लॉन्ग रो डेटा टाइप इज यूज। कॉलम लॉन्ग रो टाइप कैन होल्ड 2 GB ऑफ बाइनरी डेटा। 2 GB ऑफ बाइनरी डेटा तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हम लिखेंगे इमेज रो 2000, तो अब इसमें 2000 साइज तक का हम डेटा स्टोर कर सकते हैं रो फॉर्म में, मतलब बाइनरी फॉर्म में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में समझा। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के यूज क्या है,
स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के टाइप्स क्या हैं, जैसे DDL, DML, DCL, TCL और फिर डेटा टाइप्स ऑफ SQL। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सब चीजों को जाना और डिटेल में इन चीजों को समझा। होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।